सदर आरिफ अलवी ने कहा, सियासी तकसीम खत्म करने का बेहतरीन हल मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। रवां पार्लिमानी साल इंतखाबात का साल है। कौम को हिजानी कैफियत से निकालने के लिए सियासतदान इलेक्शन की तारीख तय करें। सियासी क़यादत में इंतखाबात के इनेकाद पर चंद माह का इख्तिलाफ है, जिसका हल बाहमी मुशावरत से ढूंढा जा सकता है। इलेक्शन के दिन की शफाफियत के लिए EVM जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस कोशिश को इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए। एक शख्स जिसने ये असेंबली तोड़ी हुई है उसको तो शर्म यहाँ होनी चाहिए, यहाँ आके तकरीर कर रहा है। हुकूमती अरकान का पार्लियामेंट से सदर के खिताब पर वॉकआउट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, असेंबली तोड़ने वाला असेंबली में आकर तकरीर कर रहा है। सदर असम्बलियां वापस भेजते हैं, अरकान से हल्फ नहीं लेते। तकरीर करते हुए शर्म आनी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी बोले, सदर ने मुल्क का आइन तोड़ा, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का सदर आरिफ अलवी के मवाक़से का मुतालबा। कहा, तहरीक अदम एतमाद को सबोताज करने की गैर आइनी कोशिश की गई। सदर ने आइन और अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की, इसलिए पीपल्स पार्टी ने उनके खिताब का बॉयकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। आरिफ अलवी के मवाक़से की कोशिशें जल्द अज जल्द शुरू की जाएं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम हुआ इमरान नियाजी। ये पत्थर दिल इंसान है, पत्थर दिल। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी की। साइफर पर कौम से बददियानती की गई। आइन और जद्दोजहद को साजिश का नाम देकर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। ऑडियो में कह रहे हैं कि खेल खेलना है। आज साजिश का ताना बाना इमरान खान से मिल चुका है। मुझ पर साजिश का इल्जाम साबित हो तो फांसी पर चढ़ा दें। इमरान खान पत्थर दिल और तारीख के झूठे तरीन वज़ीर आज़म हैं। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान खान को दोबारा मुसल्लत किया गया, ये मुल्क तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा, परेशान ना हो। इमरान खान ने फौज को तकसीम करने की साजिश की। फौज के लिए न्यूट्रल, चौकीदार समेत क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा, हमारी ऑपोजिशन जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साइफर में वाज़ेह लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। इंतखाबात में सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह डबल होगी। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में महंगाई की शरह 23% रहने की पेशगोई। कहा, पाकिस्तान में तरक्की की शरह 2% रहेगी। सैलाब से मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। खुराक और तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग में मजीद कमी कर दी। रेटिंग B3 से कम करके CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक मनफी ही रहेगी। मूडीज के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0 से 1% तक रहेगी। महंगाई की शरह 25 से 30% तक रहेगी। वजारत खजाना ने मूडीज का फैसला यकतरफा करार दे दिया। कहा, डाउनग्रेडिंग से कबल मूडीज ने मशवरा नहीं किया। मूडीज के साथ मुतल्लिका डेटा शेयर किया गया। पाकिस्तान के पास काफी मिकदार में मालियाती ज़राए मौजूद हैं। बर वक्त कर्ज वापस कर सकते हैं। शरह नमू भी कायम रख सकते हैं। डाउनग्रेडिंग को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, डॉलर नीचे लाने के लिए कुछ नहीं किया, अभी डंडा नहीं चलाया, सिस्टम ने खुद ही दुरुस्ती शुरू कर दी। डॉलर नीचे आना शुरू होगा। डॉलर की सही कदर 200 रुपए से नीचे है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर IMF से बात करने की जरूरत नहीं। मालूम है क्या कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस मौजूद है। इंडियन बैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता। मुसलसल 10 रोज से रुपए की कदर में बेहतरी। $1 की कीमत 221 रुपए 94 पैसे हो गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से कम हो गए। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 10 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की कमी। कमर्शियल बैंकों से 6 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का इनखला हुआ। मुल्की मजमूई ज़खायर $13 अरब 58 करोड़ रह गए।
पीटीआई दौरे हुकूमत ने बरतानिया से फंड्स की वापसी पर नैब का एक्शन। इमरान खान की काबीना के 21 अरकान बतौर गवाह तलब। परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद शामिल। शेख रशीद, गुलाम सरवर खान, हमाद असर, शफकत महमूद, शेरी मजारी, जुबैदा जलाल को भी नोटिस। एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरूक नसीम को भी बुला लिया। फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, एजाज शाह को भी तलबी के नोटिस। आजम स्वाति, खुसरो बख्तियार, उमर यूजुब खान, मोहम्मद मियां सोमरो, महबूब सुल्तान को भी पेश होने की हिदायत। जराये के मुताबिक इमरान खान के भी समन जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा 50 अरब रुपए का डाका मारा। पीटीआई काबीना ने पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवा दिया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना था। इससे बड़ा एनआरओ क्या हो सकता है। इमरान खान की हुकूमत एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जजेस को इसलिए लगाना चाहती थी कि उनको ब्लैकमेल किया जा सके, जैसे चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। चेयरमैन नैब को इमरान खान ने गर्दन से दबोचा हुआ था। फवाद चौधरी ने कहा, नैब की तरफ से काबीना अरकान को बतौर गवाह तलबी का नोटिस रियासत की तौहीन है। काबीना अपने फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाब दे है तो वो पार्लियामान है। पार्लियामान के अलावा किसी इदारे का काबीना अरकान को तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपने इंतकाम के लिए इदारों का बेड़ा गर्क न करे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। इमरान खान के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कुछ लोग दोबारा इख्तिदार में आने के लिए साजिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि दो पाकिस्तान हो, एक सैलाब में डूबा है, दूसरे में इलेक्शन का मुतालबा हो। अवाम जिंदा रहेंगे तो सियासत कर सकेंगे। सियासी मुकाबला होता रहेगा। इस वक्त मुतासरीन की मदद करने दें। सदर आरिफ अलवी ने कहा, ऑडियो लीक्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये एक इंतहाई संगीन पेशरफ्त है। इस पर हंगामी बुनियादों पर काबू पाने की जरूरत है। निजी गुफ्तगू को आम करना इखलाकी और कानूनी तौर पर गलत है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील देना खुशाइंद है। ये रुझान जारी रहा तो आम सरकारी दफातर में खुलकर कोई भी बात नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। अगर हमने ऑडियो लीक करनी होती तो अपनी क्यों कराते। दोस्त ममालिक के सफीर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बात करने को तैयार नहीं। ऑडियो लीक के बाद एक दोस्त मुल्क के सफीर मिलने आए। वफ्द के साथ मीटिंग के बाद वो मुझे साइट पर ले गए और बात की। ऑडियो लीक्स के बाद कौन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बात करने आएगा। भयानक और खतरनाक वाक़े का जिम्मेदार इमरान खान और टोला है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑडियो लीक्स की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। लीक्स के पीछे कोई लंबे चौड़े अनासर नहीं। डिवाइस रखने के पीछे कोई मुलाजिम भी हो सकता है। जिन लोगों पर शुबा है उनकी निगरानी की जा रही है। जल्द असल मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। सदर आरिफ अलवी का रवैया पीटीआई वर्कर जैसा है। इन्हें अपना रवैया सदर मुमलिकत के ओहदे जैसा रखना चाहिए था। कराची से छीनी गई गाड़ियां बलूचिस्तान जाती हैं। पुलिस ने सुराख लगा लिया। बलूचिस्तान पुलिस की मावनत से ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा, ताहयात नहली सादिक और अमीन के उसूल पर पूरा ना उतरने पर होती है। असासे छुपाने या गलती करने पर आर्टिकल 63(1)(c) के तहत नाहली एक मुद्दत तक होती है। फैसल वावडा केस में चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस में तस्लीम किया गया कि गलती हो गई। नाहली बनती है मगर ताहयात नहीं। अदालत की इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक मजीद तैयारी की हिदायत। केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई की इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, पार्लियामान की बालादस्ती को नीचा दिखाने वाली कोई पटिशन नहीं सुनेंगे। ये किस मुल्क में होता है कि कोई कहे मेरी मर्जी के मुताबिक जाओ तो आइन मानते हैं वरना नहीं मानते। ये सियासी तनाज़ात हैं। सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। आपको इन मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। माहिर कानून सेनेटर अली जफर ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f) की नई तशरीह का नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस पर असर नहीं होगा। अदालत ने नई तशरीह की तो सिर्फ मौजूदा और मुस्तकबिल के केसेस पर लागू होगी। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, आईनी तरमीम के बगैर आर्टिकल 62(1)(f) का माजी के केसेस पर असर नहीं हो सकता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मरीम नवाज ने 4 साल बदतरीन हालात का सामना किया। मरीम नवाज को NRO नहीं मिला, अदालत ने क्लीन चिट दी। मरीम नवाज के केस का नैब तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की इजाजत के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इमरान खान कहते हैं मैं बाहर जाकर मांगता हूं, पाकिस्तान के लिए घुटनों को भी हाथ लगाने को तैयार हूं। मैं अनापरस्त नहीं, कौम का खादिम हूं। खिदमत ना कर सका तो माफी मांगकर घर चला जाऊंगा। मुल्क में महंगाई है, हम इमरान खान दौर की महंगाई का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ अलवी ने 20 मिनट में असम्बली तोड़ने की समरी मंजूर की। हमारी समरियां कई दिन मंजूर नहीं होती। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश नहीं होगा। ऑडियो लीक से साबित हुआ कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी हो, इंतखाबात हर सूरत लड़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब और अरकान की तकर्री का तरीका कार तब्दील होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए इल्जामात झूठ का पुलिंदा हैं। इखलाक का दर्स देना आसान है, खुद अमल करना मुश्किल है। किसी दबाव के बगैर आइन और कानून के तहत उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। इमरान खान की खातून जज धमकी केस में 13 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 50,000 रुपए के मशलके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। हुकूमत का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बिजली की रियायती कीमतों का ऐलान। इसाक डार ने कहा, बिजली की तकसीम कर कंपनियां 19 रुपए 99 पैसे चार्ज करेंगी। एक साल में 90 से 100 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। बरामदात बढ़ें तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। एक्सपोर्टर्स को कहा है, डॉलर्स के बजाय अब रुपए में सोचें। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में शोर शराबा। PTI के मुनहरिफ अरकान और हुकूमती अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना दिए रखा। ऐवान में सिर्फ 14 अरकान ने खिताब सुना। PTI का कोई भी सेनेटर ऐवान में ना आया। फवाद चौधरी ने कहा, मुस्लिम लीग नून इदारों के लिए खतरा है। सदर आरिफ अलवी का खिताब शाइस्ता था। वजीरों के बयानात से जाहिर है कि ये अखलाकियात से आरी हैं। दिफा की वजीर को अकामा रखते शर्म नहीं आई। हया की तवक्को कैसे कर सकते हैं। डाकुओं के गिरोह से मुल्क को महफूज बनाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। सिंध के सैलाब मुतासर इलाके ताहाल पानी की लपेट में। सेवन में मंचर झील के सैलाबी पानी में कमी ना आ सकी। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और देहात में कई फीट तक पानी। शहरी घरों तक महदूद। सांगड़ के बेशतर इलाके निकासीयाब ना होने से ताफुन और मच्छरों की आमाजगाह बन गए। ठरी मिरवाह का वाहिद अस्पताल ताहाल पानी की जद में। तालीमी इदारों समेत सरकारी इदारों से भी पानी ना निकाला जा सका। मुल्क भर में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 1697 हो गई। 14 जून से अब तक 12,867 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 20,48,000 से जायद घर और 440 पुल तबाह हुए। 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तबाहकारी के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि हम इसका निशाना बने। मेरी मदद की अपील को कशकोल में नहीं बदलना चाहिए, ये दोहरी सजा होगी। गैर मुल्की कर्ज की मुअत्तली के लिए चीन, पेरिस क्लब समेत सबसे बात करेंगे। बरतानी अखबार को इंटरव्यू में कहा, माली माविनत कर्ज की सूरत में नहीं चाहिए। आलमी बरादरी के फंड्स, अतियात और मदद के वादे नाकाफी हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में 250 तरबेला डैम से इतना पानी आया। सैलाब का 50% पानी निकाला जा चुका है। मुकम्मल पानी निकलने के बाद असल नुकसान का अंदाजा हो सकेगा। अंदाजा है कि 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाबी पानी की वजह से मुतासरीन में बीमारियां फैल रही हैं। आलमी बरादरी से भीख नहीं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुश्किल से निकलकर पूरे पाकिस्तान को एक छतरी तले लाएंगे। तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने का प्लान। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। लॉन्ग मार्च की कॉल की सूरत में फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। रेड जोन के अतराफ में खुदाई शुरू कर दी गई।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत कंटेनरों से रास्ता नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद के 25 लाख अवाम को किला बंद किया तो मारगला की पहाड़ियों से लोग निकलेंगे। फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। बैलेट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा। आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें खत्म और फौरी इलेक्शन होने चाहिए।